महाभारत काल में महिला सशक्तिकरण और उसमें जो एक आदरणीय चरित्र है, करुणामयी चरित्र है देवी उत्तरा का, उस विषय में बोलने के लिए आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। वैसे हम कहें कि महाभारत काल में नारी शक्ति के जो चरित्र हमको दिखाई पड़ते हैं, उसमें कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा और अन्य ऐसे चरित्र हैं जो सशक्तिकरण की लौ को लेकर चले हैं, नारी सशक्तिकरण की लौ को लेकर चल रही है। उत्तरा के चरित्र को जानने के लिए महाभारत काल का पांडवों का जो अज्ञातवास है उसमें हमें जाना होगा। जब पांचों पांडव, पांचों भाई देवी द्रौपदी के साथ राजा विराट के यहाँ पर वेश बदलकर कार्य करने पहुँचे तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट के यहाँ चौसर के सहयोगी बने, चौपड़ खेलने के सहयोगी बने। तो गांडीवधारी अर्जुन बृहन्नला का रूप लेकर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा देने के लिए वहाँ पर कार्य करने लगे, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन संगीत के मर्मज्ञ थे, संगीत का ज्ञान था। और चूंकि वो एक नपुंसक के रूप में थे तो देवी उत्तरा को सिखाने के लिए विराट ने उनको वहाँ चुना। भीमसेन रसोई का कार्यभार संभालते थे और नकुल, सहदेव राजा विराट के पशुधन की रक्षा करने के लिए रखे गए थे। कार्य चलता रहा। अज्ञातवास का समय जब समाप्त होने को था तो राजा विराट के पशुधन को कौरवों ने अपहरण करने की कोशिश की। इसके पीछे उनका क्या मंतव्य था ये बहुत स्पष्ट नहीं कहीं उद्धृत है। राजा विराट को जब ये खबर लगी तो उन्होंने अपने बेटे उत्तर को वहाँ भेजने की योजना बनाई। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने, जो कि वहाँ पर वेश बदल के चौसर के सहयोगी थे, तो उन्होंने कहा आपके यहाँ बृहन्नला नाम की जो संगीत की शिक्षा देने वाले हैं उनको आप साथ भेजिए। तो पहले तो राजा विराट को लगा कि ये शायद एक उपहास का कारण बनेगा, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के जोर देने पर उन्होंने राजकुमार उत्तर के साथ बृहन्नला रूपी अर्जुन को भेजा। पशुधन की रक्षा हुई और जब वापस लौटे तो एक घटना और हुई। राजा विराट ने सोचा कि शायद ये उत्तर का एक प्रभावी वीरता का काम था इसलिए ये हुआ, परंतु उस पर अर्जुन गांडीवधारी जो थे उनकी जो विजय हुई थी उसके फलस्वरूप राजा विराट ने अपनी सौंदर्यवान पुत्री, बुद्धिमान पुत्री उत्तरा को उन्हें सौंपने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये 5 पांडव ही हैं जो यहाँ वेश बदल कर रह रहे हैं। अर्जुन ने निवेदन पूर्वक कहा राजा विराट से कि चूंकि ये मेरी शिष्या है तो शिष्या पुत्री के समान है, इसलिए मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु अपने पुत्र वीर अभिमन्यु के लिए इसको स्वीकार करता हूँ। इस तरह से उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा पांडव वंश की कुल वधू बनी, अभिमन्यु वीर की पत्नी बनी। समय चलता रहा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन, लहूलुहान सभी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, अभिमन्यु भी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। देवी उत्तरा ने सती होने का उपक्रम किया, क्योंकि उस समय सती प्रथा वर्तमान में विद्यमान थी, परंतु कुंती ने और द्रौपदी ने रोका, क्योंकि उसके गर्भ में वीर अभिमन्यु का शिशु पल रहा था, बीज रूप था। कारुणिक पुकार के साथ देवी उत्तरा ने ये निर्णय भी हटा लिया और कहा कि ठीक है, मैं वीर अभिमन्यु के पुत्र को जन्म दूंगी और मैं सती का विचार त्यागती हूँ। दुर्योधन जब रण क्षेत्र में लहूलुहान पड़े थे तो अश्वत्थामा वहाँ आए और अश्वत्थामा ने कहा कि यदि मुझे आपने कोई जिम्मेदारी सौंपी होती तो शायद आज इस रण क्षेत्र का दृश्य कुछ और होता। दुर्योधन के कहने पर 5 पांडवों के सर काटने के लिए
अश्वत्थामा जब पहुंचते हैं, परंतु पूर्व में ही भगवान श्री कृष्ण उन पांचों पांडवों को सरस्वती नदी के किनारे विश्राम के लिए और स्नान के लिए ले जा चुके थे। तो भूलवश अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के पांचों पुत्रों के सिर काटकर लाए गए, जिन्हें देखकर दुर्योधन बहुत भाव विवल हुआ। और उसी बीच में अत्यधिक हर्ष और अत्यधिक विषाद के बीच की जो स्थिति थी, उसमें दुर्योधन का प्राणांत हुआ। द्रौपदी का रुदन के पांचों बेटों का हत्या के द्वारा निधन हुआ। तो अर्जुन ने ये वचन दिया कि अश्वत्थामा के रक्त से आपके केश धोए जाएंगे, अश्वत्थामा के शव पर आप खड़े होकर उन केशों को धोएंगे। ये प्रसंग है और उत्तरा की जीवन की जो कहानी है उससे पूर्व की एक भूमिका है। अश्वत्थामा ये देख कि अर्जुन अब उनका वध कर देगा, वो भागते हैं और ब्रह्मास्त्र के द्वारा उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट करना चाहा। उत्तरा बहुत हैरान और परेशान हुई और कुंती के साथ भगवान की शरण में गई। यहाँ यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस द्रौपदी को भरे दरबार में जब खींच कर लाया गया था और उसके वस्त्रों का हरण हुआ था, तो उन्होंने सर्वप्रथम धृतराष्ट्र से कहा, उसके पश्चात भीष्म पितामह से कहा, द्रोणाचार्य से कहा और पांचों सर झुकाए अपने पतियों की ओर देखा कि वो उसकी लज्जा की रक्षा करें। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था और श्री कृष्ण ने आकर उनकी रक्षा की थी। परंतु यहाँ यह देखना बहुत सामयिक होगा कि देवी उत्तरा ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण उनके आर्त स्वर को सुनकर कहते हैं कि देवी उत्तरे, आप क्यों इस गर्भ की रक्षा करना चाहती हैं? आपके पति का वध हो चुका है, आप एक अल्पवयस्क, क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था में ही अभिमन्यु का वध हो चुका था, वीरगति को प्राप्त हो चुका था। तो देवी उत्तरा कहती हैं कि मेरे गर्भ में अभिमन्यु का बीज पल रहा है और पांडव वंश का कुल दीपक है। तो भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि ये पुत्र है या पुत्री या एक सिर्फ मांस का लोथड़ा है, फिर इससे इतना मोह क्यों? तो देवी उत्तरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति यह समर्पण भाव कि आप दीन दयाल हैं, आप हम जैसों की सुनते हैं, मेरे परिवार के ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा रही है, आपकी जो धवल कीर्ति है, मेरे इस बीज रूप शिशु की यदि गर्भ में ही हत्या हो जाती है, गर्भ में ही वो नष्ट हो जाता है, तो आपकी धवल कीर्ति में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा, दाग लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के ये जब वचन सुने तो उन्हें लगा कि ये निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से जब ये मेरी शरण में आई है तो मैं इसे पूरा सम्मान दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी उत्तरा, आप सर्वश्रेष्ठ माँ के रूप में इस विश्व में जानी जाएंगी। तो देवी उत्तरा का वह चरित्र कि भगवान कृष्ण ने अंगुष्ठ के मात्र अपना रूप धारण कर उदर में प्रवेश किया, देवी उत्तरा के उदर में प्रवेश किया, जबकि पूर्व में ही उनके उदर में एक शिशु पल रहा था। तो ये एक ऐसा उदाहरण है कि देवी उत्तरा के गर्भ में जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशु की रक्षा करते हैं। अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था उसकी कोई काट नहीं थी, क्योंकि अश्वत्थामा संधान करना जानता था पर उसे वापस लौटाना नहीं जानता था। परंतु जिसके उदर में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हो जाए उसे फिर संकट की परिभाषा नहीं आती। और देवी उत्तरा के गर्भ में शिशु की रक्षा हुई, परीक्षित जी का जन्म हुआ। परंतु साथ ही हम ये देखते हैं कि ये विश्व का, सृष्टि का एक ऐसा उदाहरण है कि भक्त और भगवान दोनों ही देवी उत्तरा के गर्भ में पले। कहने का आशय ये है कि भक्त प्रहलाद लें, भक्त ध्रुव लें, तो वो एक भक्त के रूप में अपनी माताओं के गर्भ में पले।
कौशल्या के गर्भ में राम और देवकी के गर्भ में कृष्ण का जन्म हुआ। भक्त और भगवान की ये एक अनुपम मिसाल, अनुपम कृति सिर्फ देवी उत्तरा के गर्भ में ही थी। तो भगवान श्री कृष्ण के उदर में प्रवेश करने से और परीक्षित के जन्म लेने से देवी उत्तरा का जो चरित्र था वो एक ऐसा चरित्र, अद्वितीय चरित्र बना विश्व का और सृष्टि का, कि आज भी उस चरित्र को सम्मान की दृष्टि से, मान की दृष्टि से देखा जाता है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इन चीज़ों को देखें तो इस घटनाक्रम में कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं, जैसे जब राजा विराट ने अर्जुन से कहा कि मैं उत्तरा को आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहता हूँ, तो अर्जुन ने निवेदन पूर्वक उसको ठुकराया और कहा मैं पुत्र के लिए इसको स्वीकार करता हूँ। तो गुरु शिष्य का संबंध, कि शिष्य को पुत्री रूप में मानना और पुत्र रूप में मानना, ये आज के समय की बेहद मांग है। मैं यदि वर्तमान समय से इसको जोड़ूं, दूसरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, भगवान कृष्ण ने जब उत्तरा से कहा कि आपके गर्भ में अभी आपको ये शायद विदित न हो कि पुत्र है या पुत्री है, तो आप देखते हैं कि आज के समय में भी जो भ्रूण हत्या का जो स्वरूप है, उसके लिए ये एक बहुत सशक्तिकरण का माध्यम बन सकता है। कि हमारे महाभारत काल में भी देवी उत्तरा ने अपने गर्भ के रक्षा के लिए कितने कष्ट झेले। उसने अपनी पति की हत्या को, पति की वीर गति को जिस तरीके से देखा अल्प आयु में, और केवल मुझे इस गर्भ की रक्षा करनी है, तो आज की नारियां उस संकल्प को नहीं ले सकती क्या? आज की नारियों को भी महाभारत के उस उत्तरा के चरित्र से प्रेरणा लेनी होगी। ऐसी प्रेरणा लेनी होगी कि समाज की विषमताएं, असमानताएं दूर हो जाएं। समाज की इन विषमताओं से नारी सशक्तिकरण के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उस सशक्तिकरण को महाभारत काल हो या रामायण काल हो या अन्य ऐसे हमारे इतिहास के स्वर्णिम काल हों, उनसे हम प्रेरणा लें, तो संभवतः महाभारत काल से वर्तमान समय तक नारी सशक्तिकरण का जो परचम है वो हमारे इन चरित्रों से हमें मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।